हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेरिडोफाइटा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चलिए आज हम लोग टेरिडोफाइटा के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। कौन से प्लांट ग्रुप को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नेम से जानते हैं। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाएगा। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। स्पोर उनके जो है रिप्रोडक्शन वो स्पोर के माध्यम से होता है, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्यों कहा। वेस्कुलर का मतलब हो गया जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो क्या एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू, हम लोगों को पता है कि एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, फंजाई में भी नहीं होता, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो इसलिए टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नेम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, टेरिडोफाइटा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, टेरिडोफाइट्स आर। टेरिडोफाइट्स क्या हैं। ऑलवेज हर्ब, ऑलवेज हर्ब्स हैं, जनरली हर्ब्स, रियली क्लिम्बर्स एंड ट्रीज, श्रब्स एंड ट्रीज, ऑलवेज ट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, जनरली हर्ब्स। जनरली हर्ब्स सामान्यतः कैसे होंगे, हर्ब्स के रूप में होते हैं, रियल कंडीशन में हमको क्लिम्बर्स एंड ट्रीज के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तीसरा क्या है क्वेश्चन हमारा, विच इज़ रिगार्डेड एज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा की एज को कैसे माना जाता है, किसे जो है वो टेरिडोफाइटा की एज की फॉर्म में देखा जाता है। विच इज़ रिकॉर्डेड एज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, मीसोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नोट कर लीजिए, पेलियोजोइक। क्या है इसका राइट आंसर, पेलियोजोइक। एज ऑफ टेरिडोफाइट इज रिकॉर्डेड पेलियोजोइक। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बॉटनिकल स्नेक्स आर। बॉटनिकल स्नेक किसे कहा जाता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करिए। ब्रायोफाइटा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। एम्फीबियंस क्यों कहा गया था, क्योंकि नॉर्मली कैसे कहा इस जो है वो लैंड प्लांट यानी स्थल पर पाए जाते थे, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती थी, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती थी, इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा गया था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब अगर हम जूलॉजी में देखते हैं तो एम्फीबिया से किसका विकास हुआ है, रेप्टिलिया का, रेप्टाइल्स का विकास हुआ है। और स्नेक किस में आता है, रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल से वो रेप्टिलिया में आता है। तो ब्रायोफाइटा से किसका विकास हुआ, टेरिडोफाइटा का। तो बॉटनिकल स्नेक्स किसे कहा जाएगा, टेरिडोफाइटा को। तो बॉटनिकल स्नेक किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द डिप्लॉयड स्टेज जनरली डोमिनेंट। कौन से जो है प्लांट्स में डिप्लॉयड स्टेज जो है वो डोमिनेंट होती है। डिप्लॉयड स्टेज कौन होगी, ट्वेन की स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक होती है। अब स्पोरोफिटिक जो है किसकी डोमिनेंट स्टेज होगी, एल्गी की, फंजाई की, मॉसिस की, फर्न की। तो हमको पता है एल्गी, फंजाई और मॉसिस में डिप्लॉयड स्टेज जो होती है जो है वो डोमिनेंट नहीं होती है। तो स्पोरोफिटिक स्टेज किस में डोमिनेंट होगी, फर्न में। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, फर्न। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है हमारा, टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई। टेरिडोफाइट के कैरेक्टर्स क्या हैं, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, अब्सेंस ऑफ फ्रूट्स, ऑल ऑफ द एबोव। तो हमको पता है हाँ वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स अब्सेंट होते हैं, फ्रूट्स भी अब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबोव। 7 क्या है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कैसे अलग है, हैविंग मोटाइल स्पर्म के जो है उससे, हैविंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैविंग आर्चिगोनिया, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो हमको इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, क्या है, डी, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। द फ्लोएम इन टेरिडोफाइट्स इज लैकिंग। फ्लोएम में टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में इज लैकिंग, किसकी कमी होती है, क्या नहीं पाया जाता, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपेनियन सेल्स। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। तो टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आता है वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ। अब जैसे फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ऐसे ही टेरिडोफाइटा के प्लांट्स में जो है वो जाइलम में वेसल्स सेल नहीं पाई जाती हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, किन में पाई जाएंगी, किस जो है टेरिडोफाइट्स में जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, बोथ बी एंड सी। तो लाइकोपोडियम तो नहीं होगा, सिलेजिनेला और इक्विसिटम जो होता है उसके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, बोथ बी एंड सी। फिर आते हैं 10, क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ इन टेरिडोफाइट्स।
टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, अब्सेंट एक्सेप्ट आइसोइड्स, अब्सेंट एक्सेप्ट सिलेजिनेला, प्रेजेंट्स एवरीवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, पर इसका भी एक्सेप्शन होगा। क्या है? आइसोइड्स। आइसोइड्स इसका एक्सेप्शन है। आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, बाकी किसी भी टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। फिर आते हैं मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर। टेरिडोफाइटा के मेंबर्स कैसे हैं? होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस, नन ऑफ द एबो। इसका राइट आंसर क्या होगा? होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने क्या देखा था? ब्रायोफाइटा के सभी जो है वो मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे थे? होमोस्पोरस। इसका राइट आंसर क्या है? होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। फिर आते हैं स्पोर्स आर जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट्स गिव राइज टू। स्पोर के जर्मिनेशन के दौरान टेरिडोफाइट्स में क्या फिर निकलता है? स्पोर के जर्मिनेशन से क्या जो है वो राइज क्या निकलेगा? स्पोरोफाइट, स्ट्रोविलस, प्रोथेलस, नन ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोथेलस। इसका राइट आंसर क्या है? प्रोथेलस। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। इसमें से कौन हेट्रोस्पोरस है? सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जो सिलेजिनेला है वो भी हेट्रोस्पोरस है, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस है, एजोला भी हेट्रोस्पोरस है। नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइट्स आर। टेरिडोफाइटा के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टीसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्चिगोनियम ऑफ टेरिडोफाइट्स इज। टेरिडोफाइटा के आर्चिगोनियम में नेक कैनाल सेल की संख्या क्या होगी? 2-6, 4, 1 या 1 to 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 to 14। फिर आते हैं द स्पर्मेटोजॉइड्स इन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स आर। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में स्पर्मेटोजॉइड्स कैसे होते हैं? नॉन फ्लेजलेटेड, बाईफ्लेजलेटेड, मल्टीफ्लेजलेटेड या बाईफ्लेजलेटेड और मल्टीफ्लेजलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाईफ्लेजलेटेड और मल्टीफ्लेजलेटेड। फिर आते हैं 6-17 पे। टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्न एंड मॉसेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो टर्म है वो फर्न और मॉसेस में किसने यूज़ किया था? नागेली, वॉन्टिघम, हॉफमिस्टर, ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉफमिस्टर। फिर आते हैं द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट इज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यू स्पोरेंजिएट का? तो यू स्पोरेंजिएट क्या होता है? देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। राइट आंसर राइट है ये। ग्रुप ऑफ सेल को जब लोग क्या यू स्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया? जब स्पोरेंजिया ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में डेवलप होती हैं। हैविंग मल्टी लेयर्ड जैकेट, ये भी राइट है। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबो। फिर आते हैं विच टेरिडोफाइट्स ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस। किसको जो है टेरिडोफाइट के किस ग्रुप को क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉसेस कहा जाता है? साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा या कैलिमोफाइटा, फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा। इसमें हम लोग कौन आता है? लाइकोपोडियम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टर्म स्टील वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। टर्म स्टील का सबसे पहले किसने जो है वो टर्म स्टील का सबसे पहले किसने यूज़ किया? तो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? सेक्स, किंगस्टन एंड लैंग, वॉन्टिघम एंड डॉलियॉट, चर्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉन्टिघम एंड डॉलियॉट। फिर आते हैं स्टील इंक्लूड्स। स्टील में क्या इंक्लूड है? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ एंड वेस्कुलर टिश्यू प्लस पिथ प्लस पेरिसाइकिल, वेस्कुलर टिश्यू, पिथ, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, वेस्कुलर टिश्यू, पिथ, पेरिसाइकिल स्टील में इंक्लूड होता है। फिर आते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील कौन सी है टेरिडोफाइट्स में? तो साइफेनो स्टील, प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील कौन सी है? प्रोटो स्टील। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रोटो स्टील। कौन सा प्रोटो स्टील का पार्ट नहीं है? जाइलम, फ्लोएम, पिथ, पेरिसाइकिल। तो नोट कर लीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसका? सी, पिथ। पिथ जो है वो प्रोटो स्टील का पार्ट नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स के देखे। आगे और भी क्वेश्चन है टेरिडोफाइट के जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को किसी और भी टॉपिक को क्वेश्चन सॉल्व करने तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।